हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट की थी और कुछ एग्जांपल किए थे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के। अब हम करेंगे कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ विद एग्जांपल। क्या कहती है स्टेटमेंट कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की? कहते हैं कि वी हैव टू फंक्शंस एफ एंड जी डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी. Second condition, f and g are derivable on open interval a to b. And third condition is derivative of function gx not equals to 0 for all x belongs to open interval a to b. If we have these three conditions, then there exists at least one c from open interval a to b such that f dash c by g dash c is equals to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. Means we have given two functions with closed interval a to b. These functions are continuous over this interval and derivable on open interval. And third condition, we have remember this, derivative of function gx is not equals to 0 for every element of open interval a to b. If these three conditions satisfy, then we have a c from open interval a to b such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equals to f dash c by में g dash c. Now we have a proof. क्या है हमारे पास? कहते हैं कि जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाई g of b माइनस g of a. अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, g of b इज़ नॉट इक्वल्स टू g of a. क्यों? अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा. मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीरो. मीन्स हमारी ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. इट मीन्स हमारे पास क्या गिवन है, जी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ ए. ठीक है, अब हमारे पास गिवन है जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ बी. ठीक है, हमने सपोज कर लिया अगर हमारा जी ऑफ ए और जी ऑफ बी इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा. अब देखो जी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डेरिवेबल है इंटरवल ए टू बी पे. ठीक है, और थर्ड कंडीशन जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी हो गया. रॉल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो एक ऐसा एटलीस्ट एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी से सच दैट जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या देगा, हमें जीरो देगा. ठीक है, अब हमें मिल गया जी डैश सी, हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया. बट जो गिवन स्टेटमेंट है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की, वो क्या कहती है कि किसी भी एक्स के लिए जी फंक्शन का डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा. बट हमें यहाँ एक ऐसा सी मिल गया जो जीरो दे रहा है. इट मीन्स हमारा जी ऑफ ए जी ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा, जो हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना ये स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमारी सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई. तो हम क्या लेके चलेंगे, जी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ बी. ठीक है, अब जैसे हमने लैग्रांज मीन वाले थ्योरम में एक फंक्शन कंसीडर किया था, वैसा ही फंक्शन हमने कंसीडर किया फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स. ये कैसा है, ऐसा कांस्टेंट है जो हमें डिटरमाइन करना है विद हेल्प ऑफ दिस कंडीशन. क्या कंडीशन है, फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी. ठीक है, जो हमने फंक्शन कंसीडर किया है उसमें इनिशियल पॉइंट पुट कर दिया और एंड पॉइंट पुट कर दिया. ठीक है, पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, फाई ऑफ ए की वैल्यू रख दो, एक्स को रिप्लेस करना है इसे, एफ ऑफ ए प्लस ए जी ऑफ ए. ठीक है, इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी, एक्स को रिप्लेस कर दो बी से, एफ ऑफ बी प्लस ए जी ऑफ बी. ठीक है, तो एफ फंक्शन वाले एक साइड कर लिए और जी फंक्शन वाले एक साइड. राइट साइड हमारे पास क्या आ गया, ए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. ठीक है, ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमारी माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. ऐसा ही हमने लैग्रांज मीन वाले थ्योरम में किया था. अब देखो रॉल्स थ्योरम क्या कहती है, फाई ऑफ एक्स जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है.
ठीक है। जो फाई फंक्शन है वो एफ और जी से बना है। एफ फंक्शन भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है, जी फंक्शन भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है। एफ फंक्शन हमारा डेरिवेबल है, जी फंक्शन भी डेरिवेबल है, ठीक है। अब हमारा जो फाई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है क्योंकि हमारे एफ और जी कॉन्टीन्यूस है। ऐसे ही फाई फंक्शन मेरा डेरिवेबल होगा, क्यों, क्योंकि एफ और जी भी क्या है, डेरिवेबल है। ए कांस्टेंट है, वो भी डेरिवेबल होगा। तो हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक कॉन्टीन्यूटी की भी और एक डेरिवेबल की भी। अब थर्ड कंडीशन हमने अभी देखा, कंसीडर करके चले थे ऐसा फंक्शन जिसके लिए फाई ऑफ ए इक्वल होगा फाई ऑफ बी के, ठीक है। तो हमारी रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। रॉल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक सी आएगा जो फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो कर देगा, ठीक है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करो सी, डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, सी पुट करना है, पुट कर दिया, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, इसको राइट साइड ले जाओ तो मेरा माइनस ए क्या आ जाएगा, एफ डैश सी बाय में जी डैश सी। अब माइनस ए हमारे पास ऊपर है, क्या वैल्यू है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। पुट कर दो माइनस ए की जगह पे तो हमें जो चाहिए था वो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब है हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट, कहते हैं कि वेरीफाई कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इन क्लोज इंटरवल 1 to 2, ठीक है। अब फंक्शन देखो एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब है, दोनों फंक्शन ही क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर रियल के लिए क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस है इट मीन्स हमारा एफ ऑफ एक्स और जी एक्स भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है, किस इंटरवल के लिए, जो हमें गिवन है क्लोज इंटरवल 1 to 2, ठीक है। ऐसे ही हमारे पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डेरिवेबल होते हैं, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी हमारे क्या होंगे, डेरिवेबल होंगे इस इंटरवल के लिए, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती थी कि जी डैश एक्स नॉन जीरो होना चाहिए इंटरवल, ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के लिए। चेक करो जी डैश एक्स हमारा क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से, 1 से 2 के बीच के पॉइंट पुट करने, कुछ भी पुट करो तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा। 3x स्क्वायर जीरो कब होगा, जब हमारा x जीरो होगा, बट जीरो इस इंटरवल में लाई नहीं करता, ठीक है। इट मीन्स हमारा डेरिवेटिव ऑफ g हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा इस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए, ठीक है। अब कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारे पास एटलीस्ट 1 सी एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल से, सच दैट एफ डैश सी बाई जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। ए बी की वैल्यू पुट की तो क्या है, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1, ठीक है। एफ डैश सी फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स एक्स स्क्वेयर, उसका डेरिवेटिव 2x एक्स की जगह पे सी पुट करना है 2c, ठीक है। एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर डेरिवेटिव, ठीक है। तो 3c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर माइनस एफ ऑफ 1 का स्क्वेयर, हमारा फंक्शन एक्स स्क्वेयर है ना, और जी ऑफ एक्स जी ऑफ 2 की पावर 3, जी ऑफ 1 की पावर 3, तो क्या आया हमारे पास 4 माइनस 1 बाय में 8 माइनस 1 3/7, ठीक है। इट मीन्स 2/3c इज इक्वल्स टू 3/7, सी से सी कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी की 14/9, जो कहाँ पे लाई करती है, ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है। तो हमारी कॉशी मीन वाली थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है, कहते हैं कि शो दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन बेटा डिवाइडेड बाय कॉस बेटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। थीटा कहाँ से है, इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में लाई करते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को देखें तो हमें यहाँ पे ए बी पता चल रहे हैं, हमारा क्या है, इंटरवल अल्फा और बीटा है, ठीक है। और फंक्शन हमारा यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे जी होता है, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और जी ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है। सारा हमें स्टेटमेंट से पता चल गया। इंटरवल किस बात की, अल्फा और बीटा कहाँ लाई करते हैं, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो अब देखो साइन एक्स क्या है, हमारा हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है, डेरिवेबल भी होता है, कॉज एक्स भी हमारा कॉन्टीन्यूस भी होता है, डेरिवेबल भी होता है, तो अल्फा बीटा इंटरवल पे भी है तो हमेशा कॉन्टीन्यूस और डेरिवेबल होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, जी डैश एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, जी डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, जी का डेरिवेटिव, अल्फा बीटा कैसे पॉइंट हैं, 0 से बड़े हैं, नॉन जीरो पॉइंट हैं, ठीक है, और π/2 से छोटे हैं, तो
इसके बीच के हर पॉइंट के लिए माइनस साइन एक्स हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो ही रहेगा, ठीक है। जीरो कब देगा ये हमारा, साइन जीरो जीरो पे ही होता है, ठीक है। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारे पास एक सी आ गया जो अल्फ़ा बीटा इंटरवल से लाई करता है, जिस पे सी क्या, थीटा, यहाँ पे हमें थीटा गिवन है स्टेटमेंट पे, तो हम थीटा लेके चलेंगे अल्फ़ा बीटा से। एफ डैश थीटा बाय में जी डैश थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा बाय में जी ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ अल्फ़ा। पुट किया साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा बाय में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, हमें जो चाहिए वो बन गया साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, कॉट थीटा, ठीक है। और ये क्वांटिटी हमारे